नासा का मंगल पर भेजा गया परसिवरेंस नाम का ये रोवर वहां पर खुदाई कर रहा था और एक ऐसी जगह मिली जहां पर करोड़ों साल पहले वहां पे पानी हुआ करता था। तो मंगल ग्रह पर पानी था, ये तो बात सबको कंफर्म है, इसमें क्या नई चीज है। लेकिन उस जगह पर उन्हें कुछ धब्बे मिले जिन्हें कहते हैं लेपर्ड स्पॉट। अब क्या है कि पानी में जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं, तभी वो स्पॉट्स करते हैं। ऐसा यहाँ धरती पर देखा गया है, जो कि इस बात को आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर देता है कि मंगल पर पहले जीव जंतु से भरा हुआ था। जैसे हमारी धरती है, मंगल ग्रह बिल्कुल वैसे ही था। अभी तक यह बात थ्योरी ही थी, लेकिन इस बात को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ निकल रहा है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर की वजह से मानव इतिहास में पहली बार ऐसे किसी दूसरे ग्रह पर जिंदगी मिली है। अभी तक हमने जब भी एलियंस लाइफ के बारे में एक संभावना की तरह ट्रीट किया था, मगर नासा ने साल 1958 में स्थापित होने के 67 साल बाद 10 सितंबर 2025 के दिन पहली बार यह कहा कि इन्हें फाइनली मार्स की सरफेस पर बायो सिग्नेचर्स मिल गए हैं, जिनकी मदद से हम अंततः मंगल ग्रह पर मौजूद जीवन को ट्रेस कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर के एक इमेज कैप्चर की थी, जिसमें मंगल की सतह पर मकड़ी के अंडों जैसे स्ट्रक्चर दिखे गए थे। लेकिन जब लाल धूल से ढकी हुई इस बंजर दुनिया में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने इन गोल चमकदार क्लस्टर जायंट एग्स को देखा, तो ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। आखिर सच क्या है? नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस रोवर द्वारा देखे गए ये प्राचीन फॉसिलाइज्ड एग्स सच में मंगल ग्रह पर लाखों साल पहले रहने वाले कोई जीव है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गैटिस वैली रेंज यह मार्स की वह जगह है जिसे वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह के इतिहास का सबसे उथल-पुथल भरा दौर दिखाता है। कभी यहाँ मैसिव फ्लड्स आए थे, तो कभी विशालकाय लैंडस्लाइड से सब कुछ बहकर इस रेंज में जमा हो गया था। यही वजह है कि यह क्षेत्र मार्स के अतीत का सबसे रहस्यमय आर्काइव माना जाता है। नासा के रोवर्स ने इसी रिज की कुछ जगहों पर प्योर सल्फर क्रिस्टल डिटेक्ट किए। यह बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि सल्फर क्रिस्टल केवल रेयर और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के बाद ही बनते हैं। इसका मतलब था कि मार्स की सतह के नीचे भी हाइड्रोथर्मल प्रोसेस चल रही थी, वैसे ही जैसे पृथ्वी पर डीप सी वेंस पर होते हैं। और ये प्रोसेस माइक्रोबियल इकोसिस्टम को एनर्जी दे सकते थे। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्स पर जीवन कभी न कभी जरूर रहा होगा। लेकिन इन एग्स के जैसे फॉर्मेशन की सच्चाई जानने के लिए की तस्वीरें या सर्कमस्टेंस काफी नहीं है। असली सच तो तभी सामने आएगा जब हम मार्स से सॉइल और रॉक सैंपल को वापस धरती पर लाएंगे। यही कारण है कि नासा ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वह साल 2030 के आसपास तक एक मार्स सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च करेगा। इसी तरह एक एक्सोमार्स मिशन भी तैयार है, जिसमें एक खास रोवर मार्स की सतह के नीचे लगभग 2 मीटर तक ड्रिल करने में कैपेबल होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मार्स पर कभी लाइफ रही होगी, तो उसके सबसे अच्छे चांसेस है कि यह वही डीप सरफेसेस लेयर्स में आज भी प्रिजर्व हो सकते हैं, जहां रेडिएशन नहीं पहुंच पाता। एक्सोमार्स का ड्रिल ठीक उन्हीं एंटर्ड लेयर्स तक जाएगा। यानी अब यह मिशन हमारे सबसे बड़ी उम्मीदें हैं, वो मिशन जो मार्स की इन रहस्यमय कहानियों की असली सच्चाई सामने ला सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि अगर इन मिशंस ने साबित कर दिया कि मार्स पर पास्ट में कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद थी और वह तस्वीरें सच में किसी जायंट मार्शियन क्रीचर के फॉसिलाइज्ड एग्स है, तो यह खोज रातों रात इंसानों की पूरी समझ को ही बदल देगा और हमारी आज तक की बनाई हुई इवोल्यूशन थ्योरी ही हिल जाएगी। और वह पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जो थ्योरी कहती है कि इंसान पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए बल्कि मार्स से माइग्रेट हुए थे, वह थ्योरी सच साबित हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर ये सिर्फ नेचुरल जियोलॉजी है, तो भी यह डिस्कवरी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मार्स पर पानी बहुत लंबे समय तक मौजूद था, और जहाँ पानी है वहाँ लाइफ की संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी इस कंडीशन में भी भले ही यह किसी मार्शियन क्रीचर के एग्स हो या ना हो, यह स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि जब मार्स हैबिटेबल था तब वह जीवन जरूर रहा होगा।
और इसके निशान आज भी कहीं न कहीं इस ग्रह की सतह या गहराइयों में दफन होंगे। अगर बात करें यह दो रहस्यमय तस्वीरें की, तो इसे 15 अगस्त 2025 को नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल के माउंट शार्क पर चढ़ते हुए गैजेट वैली रेंज के हिस्से द बॉक्स वर्क्स में फॉसिलाइज्ड डायनासोर के एग्स जैसे फॉर्मेशन को देखा। तो पहला काम था इन पर टेस्ट करना। इसके लिए शिवी साइज के रोवर में कई साइंटिफिक पेलोड्स लगे हुए हैं। तो इस रोवर का सबसे पहला काम करता है मैटकैम, यानी कि हेड पर लगा हुआ हाई रिजोल्यूशन वाला कलर कैमरा। जब इसने ये जायंट एग्स जैसे स्ट्रक्चर को क्लोजअप इमेज से कैप्चर किया तो साफ दिखाई दे रहा था कि इसका रंग काफी पत्थरों से अलग है। तस्वीरों में ये कहीं चमकीले सफेद और हल्के ग्रे दिख रहे थे, जो क्लस्टरिंग में पृथ्वी पर देखे गए क्रीचर्स के फॉसिलाइज्ड एग्स जैसे काफी मिलते जुलते थे। इसके बाद बारी आती है स्टैम कैम की, यानी कि रोवर के लेजर गन की। सोचिए, छोटी सी तेज रोशनी चट्टान पर गिरती है और स्वाद के साथ रॉक वेपराइज हो जाता है। यही है लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके जरिए रोवर किसी भी ऑब्जेक्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकता है। और जब इस लेजर को इन एक्स शेप फॉर्मेशन पर डाला गया तो केमिस्ट्री ने यह दिखाया कि ये कैल्शियम और सल्फर के असामान्य रूप से अधिक कॉन्सेंट्रेशन से बने हैं। और यह एक चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि अब तक पृथ्वी पर जितने भी जीवों के अंडे देखे गए हैं उनका आउटर शेल भी कैल्शियम से ही बना होता है। इसके अलावा क्यूरियोसिटी के और भी इंस्ट्रूमेंट ने रिसर्च में संकेत दिए कि ये सच में मंगल पर मौजूद किसी प्राणी के अंडे हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नासा का कहना है कि ये फॉर्मेशन सिर्फ मंगल पर अरबों साल पहले पानी की मौजूदगी में इरोजन से बना चट्टान है। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद एक बड़ी संख्या नासा की इन बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक नासा झूठ बोल रहा है, मंगल पर जीवन की सच्चाई को छुपा रहा है, और यह एक मौका नहीं है जब मंगल पर मौजूद जीवन को सबूतों को छुपाने के आरोप नासा पर लगे हैं। जैसे कि साल 1976 में वाइकिंग लेडर्स ने मंगल पर एक सॉइल एक्सपेरिमेंट में यह कंफर्म किया था कि मिट्टी में पानी डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें उससे बाहर निकल रही है, जो माइक्रोबियल लाइफ का एक प्रमाण थी। लेकिन बाद में नासा ने कहा कि यह सिर्फ केमिकल रिएक्शन था। यह केस आज भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट में लाइफ के संकेत मानने के बाद नासा इतनी जल्दी अपने बात से पीछे हट गए थे। इसके अलावा 1984 की बात है कि एंटार्क्टिका में मिला मार्स से पृथ्वी पर आकर गिरा ALH 84001 उल्का पिंड। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकल कार्बोनेट ग्लोब्यूलस और स्ट्रक्चर्स मिले, जो बिल्कुल बैक्टीरिया फॉसिल्स जैसे लगते थे। इनके बारे में साल 1996 में नासा ने पूरे वर्ल्ड को बताया कि शायद यह मार्शियन लाइफ का सबूत है। लेकिन इसके बाद से आज तक नासा का इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। फिर साल 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने ही गैल क्रेटर के मॉडस्टोन्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और मीथेन स्पाइकल्स डिटेक्ट किए थे, जो कंडीशंस पृथ्वी पर ऑर्गेनिक लाइफ से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे नासा ने इस पर कोई बड़ा बयान ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया नहीं था। और अब 2025 में एग शेप फॉर्मेशन के मामले में फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रही है। कई दशकों की रिसर्च के बाद भी मार्स को लेकर ऐसी कई मिस्ट्रीज है जो आज भी वैज्ञानिकों की समझ पर सवाल उठाती है। हमने कोशिश की इन अनएक्सप्लेन्ड तस्वीरों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़कर एलियंस की बातें न करके उन्हें आज के विज्ञान में फिट करने की कोशिश करी। लेकिन जब बार बार ऐसी अजीब चीजें रिपीट होने लगती हैं और हर बार उन्हें इल्यूजन्स के आधार पर डिसमिस किया जाता है, तो सवाल लाजमी है कि कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही तो असल लॉजिकल आंसर नहीं देती। जब हाल ही में क्यूरियोसिटी रोवर ने इन फॉसिलाइज्ड एग जैसी आकृतियों की तस्वीरें ली, तो यहाँ भी कुछ वैज्ञानिकों ने फिर वही कहा कि यह इरोजन का नतीजा है। लेकिन जब आप बार बार यह मानते हैं कि मार्स पर एक समय पर पृथ्वी जैसे महासागर थे, तो क्यों नहीं हो सकता कि यह रहस्यमय तस्वीरें भी मार्स पर उस समय की किसी जीव के निशान हो। हर बार हर चीज को इरोजन कह देना कई बार सवाल उठाता है। और अगर ये तस्वीरें सच निकली और यह सच में मार्स के पास में रहे साइंस क्रिएटर के फॉसिलाइज्ड एग हुए, तो इसे इंसान की मार्स और हमारे इतिहास की समझ पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या सच में नासा हमसे मार्स पर मौजूद जीवन की सत्य छुपा रहा है? अपना
अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।